यह मूवी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो अकेले एक नाव में एक बाघ के साथ फंस जाता है और फिर किसी तरह इस सिचुएशन से बाहर निकलता है और अपनी जिंदगी बचाता है। मूवी की शुरुआत में हम इमरान खान को देखते हैं जो कनाडा में रहते हैं और वाज पटेल के नाम से जाने जाते हैं। अब इनके पास एक राइटर आता है जो पिछले 2 सालों से बुक लिखने की कोशिश करते हैं, पर निष्कर्ष यह निकलता है कि इतने समय में भी वह कुछ स्पेशल और अलग नहीं लिख पाते हैं और जो लिखा होता है उसे भी वह फाड़ देते हैं और अब वाज पटेल से मिलने आते हैं। अब राइटर इमरान खान के अंकल के पास जाते हैं, जहाँ अंकल राइटर को यह कहकर इमरान खान के पास भेजते हैं कि उनके पास एक बहुत अट्रैक्टिव और दिलचस्प कहानी है। उसकी कहानी सुनने के बाद हो सकता है कि तुम्हें उस पर भरोसा भी ना हो और यह भी हो सकता है कि तुम्हें और अधिक भगवान पर भरोसा हो जाए। यह सुनकर उस राइटर को और इंटरेस्ट आता है और वह उस कहानी को सुनना शुरू करता है, जहाँ हमें मूवी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इमरान बहुत छोटे हैं। उनका नाम पिसिन पटेल है जो कि एक स्विमिंग पूल का नाम है और इसलिए उनका नाम भी पिसिन रख दिया। लेकिन वे जब स्कूल जाते हैं तो सभी बच्चे उन्हें पिसिन पटेल कहकर चिढ़ाते हैं, इसलिए वे पिसिन नाम बदलकर वाज रख लेते हैं और इसी नाम से जाने जाते हैं। इनका बचपन का घर पौंडीचेरी में हुआ करता था। वे धर्म से हिंदू थे, पर वे हमेशा सर्वधर्म को समानता देते थे। वे मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा सब जगह जाया करते थे और इन सभी धर्म से जुड़े कामों को करने में उनकी माँ उन्हें हमेशा सपोर्ट करती है। लेकिन इसके विपरीत वाज के पिता इन धर्म को नहीं मानते थे। वे धर्मकार को अंधकार बताते थे और कहते थे इनमें कुछ नहीं रखा। वाज के पिता व भाई दोनों मांसाहारी हैं, जबकि वाज व उनकी माँ मांस नहीं खाते हैं। यहाँ पौंडीचेरी में एक जू भी होता है जिसके मालिक वाज के पिता होते हैं, जिसमें बहुत प्यारे जानवर होते हैं। इन सभी जानवरों में एक खूबसूरत जानवर बंगाल टाइगर भी होता है जिसका नाम रिचर्ड वाकट था, जो कि शिकारी का नाम था जिसने टाइगर को पकड़ा था। जब यह टाइगर छोटा होता है तब यह नदी पर पानी पीने जाता है, तब शिकारी इसे पकड़ लेता है। इस समय बाघ का नाम थर्स्टी होता है, लेकिन जू भेजते समय इन दोनों के नाम बदल जाते हैं और बाघ का नाम रिचर्ड वाकट हो जाता है और टाइगर का थर्स्टी। वाज अभी बच्चा है, उसे लगता है जानवर भी हमसे प्यार करते हैं और हमें समझते हैं, इसीलिए रिचर्ड को अपने हाथों से मांस का टुकड़ा खिलाना चाहता है। रिचर्ड आगे बढ़ता है और उसे खाने ही वाला होता है कि वाज के पिता वहाँ आते हैं और उसे रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। और यह बात समझाने के लिए वह खुद पिंजरे के बहुत पास जाकर बकरी के बच्चे को बांध देते हैं और रिचर्ड वहाँ आकर उस बच्चे को बड़ी बेरहमी से मारकर उसे खा जाता है। यह देखकर वाज बहुत डर जाता है। अब वह रिचर्ड से बहुत नफरत करने लगता है। कुछ इस तरह समय बीतने लगता है और वाज पटेल 16 साल के हो जाते हैं। अब डांस क्लास में उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम आनंदी होता है। यह वाज के फादर का होता है। सारे जानवर भी उनके होते हैं, लेकिन वह जमीन नहीं होती है। अब वाज के पिता यह फैसला लेते हैं कि हम कनाडा जाएंगे और वहीं रहेंगे, जिसके पहले मैं अपने सारे जानवर नॉर्थ अमेरिका में बेच दूंगा और फिर हम कनाडा चले जाएंगे, जहां उसे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। वे सभी जानवरों को शिप के जरिए ले जाने की बात करते हैं। हालांकि वाज का मन नहीं होता है इंडिया छोड़कर जाने का, परंतु वह मजबूरी में फिर भी हाँ कर देता है। वह जाने से पहले आनंदी से मिलता है और वे कुछ देर बैठकर बात करते हैं, लेकिन वाज को बहुत बुरा लगता है। इधर कुछ ही समय में उसे शिप में दिखाया जाता है और शिप में वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वाज और उसकी माँ को बहुत एडजस्ट करना होता है। फिर बीच तक आते आते उन्हें बहुत रात हो जाती है। अब समुद्र में बड़ा तूफान आने लगता है। उसका परिवार शिप में नीचे की तरफ अपने अपने रूम में होता है और वाज पटेल अकेला शिप के बाहर समुद्र में डेक पर होता है। कुछ ही समय में तूफान बढ़ जाता है और शिप में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वह डूबने लगता है। शिप पर अफरा तफरी मच जाती है। वाज भी अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, लेकिन शिप का एक ग्रुप मेंबर उसे जबरदस्ती सेफ्टी बोट पर फेंक देता है और जब वाज अकेला उस बोट पर कूद जाता है, जिससे उसके पेट में भी चोट आ जाती है और वह घायल हो जाता है और वह रस्सी भी टूट जाती है जिससे बोट शिप से बंधी हुई थी। तूफान बहुत तेज होता है, समुद्र में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आती है और अब उस शिप पर जेब्रा और वाज दोनों अकेले होते हैं। तभी वाज को कोई जीव पानी में तैरता हुआ दिखता है। वह उस जीव को इंसान समझ लेता है और उसे बचाने के लिए नाव से ही ट्यूब फेंक देता है। वह उस ट्यूब को पकड़ लेता है और जब नाव के पास आता है तब वाज को यह पता चलता है कि वह रिचर्ड है। अब वाज यह चाहता है कि वह इस बोट पे ना चढ़े, लेकिन वह समुद्र की ऊंची लहरों की वजह से नाव में चढ़ जाता है और उसके चढ़ते ही वाज बोट से कूद जाता है और कोई सहारा नहीं होने के कारण वह वापस बोट में चढ़ जाता है। वह सोच में पड़ जाता है क्योंकि वहाँ उसे वह बंगाल टाइगर नहीं दिखता है और केवल वह जेब्रा दिखाई देता है। वह जेब्रा एक जगह से नहीं हिल पाता है क्योंकि वह घायल है। कुछ ही समय में तूफान भी थम जाता है और सुबह भी हो जाती है, लेकिन बड़ी लहरों की वजह से बोट में पानी भर जाता है। अब वॉच उस पानी को धीरे धीरे बाल्टी की मदद से बाहर फेंकता है और तभी बोट के उस हाफ कर्व वाले टेंट के अंदर से एक आईना बाहर आता है, जिसे देखकर वाज समझ जाता है कि जो नींद की दवाई जानवरों को शिप में ले जाने से पहले दी गई थी ताकि उनके स्वास्थ्य को कोई दिक्कत ना हो, अब जब वे समुद्र में सफर कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जानवरों की समुद्र में तबियत खराब हो जाती है। कुछ ही समय में आईना की नींद पूरी तरह खुलने लगती है और वह वाज पर हमला करने के लिए बाहर आता है और उस टेंट के ऊपर चढ़ जाता है। इसके ऊपर
नाव चलाने की तलवार भी होती है जिससे वह आयना से खुद को बचा लेता है। और उसी समय उसे कुछ दूरी पर एक चिंपांजी दिखाई देता है जो केले की छड़ के ऊपर बैठकर तैर रहा होता है, जिसे वाच देख लेता है। और अब वाच उस चिंपांजी को आवाज लगाकर अपनी तरफ बुलाता है और अपनी बोट में चढ़ा लेता है। और अब बोट में 4 जीव हो चुके हैं, वाच, जेब्रा, चिंपांजी और आयना। अब बोट में वाच और चिंपांजी के पास खाने के लिए केले होते हैं, लेकिन आयना अभी भी भूखा होता है क्योंकि वह जानवरों का शिकार कर उन्हें खाकर अपनी भूख शांत करता है, इसलिए वह उस घायल जेब्रा को मारकर खा जाता है। इस डर से वाच रात को बोट पर बंधे एक डंडे जिसमें एक ट्यूब बंधा होता है उससे लटक कर पूरी रात निकाल देता है। वह बोट में रखे सामान से अगले दिन कुछ डंडों की मदद से बांधकर एक जुगाड़ जमाता है और उसे उस बोट पर एक रस्सी से बांध लेता है ताकि वह ज्यादा दूर ना हो पाए। अब उस बोट पर चिंपांजी, वाच और आयना वे 3 हैं। वाच का प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। उस समय आयना बाहर आकर चिंपांजी पर भी हमला करता है। गुस्से में चिंपांजी उस आयना को जोर से थप्पड़ मार देता है और आयना गिर जाता है। यह देखकर वाच को बड़ी शांति और खुशी होती है और तभी फिर आयना चिंपांजी पर हमला करता है और इस लड़ाई में चिंपांजी मारा जाता है। यह देखकर वाच को बड़ा गुस्सा आता है। वह हाथ में चाकू लेकर आयना को लड़ने बुलाता है और अचानक टेंट में से बंगाल टाइगर बाहर आ जाता है और आयना को मार देता है और अब वाच पर भी हमला करता है और उससे बचने के लिए वह अपने प्लेटफॉर्म पर चला जाता है और पूरी रात उसी पर गुजारता है। लेकिन वह खाना लेने के लिए बोट के नीचे से ही कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड आकर अचानक उस पर हमला कर देता है और वह वापस अपने प्लेटफॉर्म पर खाना और एक बुकलेट लेकर आ जाता है जो कि प्रकाशन का काम करती है। उसमें एक मैप भी होता है, लेकिन वॉच उसे नहीं समझता है और वॉच अब उसकी बुक को फॉलो करने लगता है और अब वह भगवान से अपने जीवन के लिए प्रार्थना करता है। रिचर्ड को ट्रेंड करने का फैसला लेता है। दूसरी कमी उसके पास खाने की भी है क्योंकि रिचर्ड सभी जानवरों को खा चुका है। अब वॉच उसे सीटी बजाकर पानी पीने का इशारा करता है। अब वॉच देखता है कि टाइगर मछली पकड़ने के लिए पानी में कूद जाता है। यही देखकर वॉच अब बोट पर चला जाता है। अब अपने प्लेटफॉर्म को भी ऊपर खींच लेता है और अब एक कुल्हाड़ी लेकर रिचर्ड वाकर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रुक जाता है और कहने लगता है कि मैं इसे नहीं मार सकता और एक ट्यूब का सहारा लेकर वापस टाइगर को ऊपर चढ़ा लेता है और खुद उस जुगाड़ में चला जाता है। अब वॉच रिचर्ड वाकर के लिए एक बड़ी मछली पकड़ता है और उसे कुल्हाड़ी से मार देता है, जिससे वह बहुत खुश भी होता है। लेकिन उसके पास अब दूसरा चारा नहीं है। वह मछली को रिचर्ड वाकर के लिए नाव में फेंक देता है और अब रात हो जाती है और एक बड़ी व्हेल मछली बोट के पास आकर पानी में छलांग लगाती है, जिससे पानी उछलता है और बोट में जाता है, जिससे वॉच का पूरा खाना व जुगाड़ बह जाता है। और अब वह बोट में कुछ लेने के लिए आता है और उससे एक मछली टकराती है, जिसे वॉच टाइगर को दे देता है। उतने में वह फिश उड़ जाती है। कुछ ही देर में उन्हें मछली का झुंड उड़ते हुए दिखाई देता है और वह सभी उनकी तरफ आती है और कुछ फिश उनकी बोट में गिर जाती है। अब कुछ खाने के लिए न होने के कारण उसे भी मछली ही खानी पड़ती है और वह टाइगर को भी काफी हद तक ट्रेंड कर देता है, लेकिन वह फिर भी अभी भी पूरी तरह उस जानवर पर भरोसा नहीं कर पाता है। इसी तरह उनका सफर चलता रहता है और रात को फिर तेज तूफान आता है और पूरी तरह प्लेटफॉर्म भी बह जाता है और उन्हें अब एक बोट पर रहना पड़ता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और वह दोनों बहुत थक जाते हैं। अब टाइगर उसकी जगह से हिल भी नहीं पाता है। तब वॉच उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वह देखते हैं कि उनकी नाव एक टापू पर पहुंच चुकी है। अब वॉच वहां उतर जाता है और वहां कुछ सब्जियां खाकर वहां से आगे बढ़ता है और आगे जाकर उसे बहुत सारे नेवले और पानी की बहुत सी झील दिखाई देती है और अब वहां वॉच मीठे पानी में नहाता है और अब टाइगर भी वहां आ जाता है और वह नेवले खाकर अपनी भूख शांत करता है। तभी वह सोने के लिए अपनी पेड़ पर व्यवस्था करता है। वह देखता है कि तब तक सभी नेवले पेड़ पर चढ़ जाते हैं और टाइगर भी वापस नाव पर चला जाता है और वह कुछ समझ नहीं पाता है। और जब रात को उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि सारी मछलियां मरी पड़ी है और उसे वहाँ एक फल भी दिखाई देता है जिसमें किसी इंसान का दांत भी होता है। तभी वॉच समझ जाता है कि यह एक खतरनाक जगह है जहाँ पानी रात को एसिड बन जाता है। तभी सभी नेवले रात को ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी वॉच दोनों का खाना पानी लेकर यहाँ से रवाना हो जाता है और अब वे बहुत लंबा सफर तय कर लेते हैं और अब वे मक्सियों के बीच पहुंच जाते हैं। अब रिचर्ड पाकर उतरकर जंगल की तरफ उतरकर बड़ी मुश्किल से जाता है। वॉच सोचता है कि टाइगर मुझे मुड़कर देखेगा, लेकिन टाइगर उसे मुड़कर नहीं देखता है, जिससे वॉच को बहुत दुख होता है। इधर वॉच की आवाज सुनकर कुछ लोग आ जाते हैं और वॉच को वहां से उठाकर ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। और इसी के बाद हमें प्रेजेंट की सिचुएशन दिखाई जाती है, जहां वॉच उन्हें यह पूरी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, भगवान हमेशा मेरे साथ थे और मुझे जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। और रिचर्ड पाकर ने मुझे बहुत हिम्मत दी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा जब मैं उसे गुड बाय भी नहीं बोल पाया। मेरे पापा के आदर्श हमेशा मेरे साथ थे
और राइटर कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन भी नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। तब इमरान यानी कि वाच उन्हें बताता है कि उस शिप में केवल मैं ही जिंदा बचा था, इसीलिए जापानीज शिपिंग कंपनी ने भी इंश्योरेंस वाले 2 लोगों को मेरे पास भेजा था और उन्हें भी मेरी बात का भरोसा नहीं हुआ। और तब मैंने उन्हें एक मूवी कहानी सुनाई जिसे वे लोग आसानी से मान लेते हैं, और वह कहानी इमरान अपनी एक डायरी में लिख लेते हैं और कॉपी तो उस राइटर को देते हैं और पूछते हैं कि आपको कौन सी स्टोरी पसंद आई। तब राइटर उन्हें रियल स्टोरी पसंद आने की बात कहते हैं और उसे देखने की परमिशन मांगते हैं और इमरान उन्हें हाँ कहते हैं और इतने समय में उसकी फैमिली से मिलाते हैं जहाँ उनकी बेटी, बेटा और वाइफ है और वे सभी खुश हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है।